देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है 46,575 के लगभग। आज का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट था। आज बायर को भी ट्रैप किया गया, सेलर को भी ट्रैप किया गया और रेंज में भी मार्केट रहा। आज देखिए टेक्निकल बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करे हैं। अगर आप टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी टूल तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। देखिए मैं टूल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे हम यहाँ पर काम करते हैं, प्रोजेक्शन के ऊपर हम यहाँ पर काम करते हैं। शुरू करते हैं कि आज हमने क्या किया है, क्या हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, हमारे टारगेट हिट हुए और कितना हमें प्रॉफिट हुआ, क्या हमारी कहानी थी जब ये ट्रेड जब लाइव मार्केट चल रहा था। देखिए ओपनिंग की बात करें, बैंक निफ्टी ओपन होता है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि पहली कैंडल यहाँ पर बुलिश बनती है, दूसरी कैंडल फिर बियरिश बनती है। मतलब यहाँ पर ना बायर्स ज्यादा जोर लगा पाते, नहीं सेलर ज्यादा जोर लगा पाते, मतलब दोनों में बराबर स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करती है। दो कैंडल पहली 15-15 मिनट की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया होता था कि इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बना के मैंने पोस्ट किया होता कि ये कैंडल हमें इसी तरह से बियरिश चाहिए। अगर अगला कैंडल फॉलोअप में इसका लो निकालता है तो हमें आज का जो मोमेंटम है वो मिल सकता है 46,000 तक का, 300-350 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया हुआ था और इसका शॉर्ट्स बना के भी मैंने डाला हुआ था अपने टेलीग्राम मेंबर के लिए। देखिए एज पर आवर एनालिसिस मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक किया, हमने ट्रेड लिया, ट्रेड में हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया और तुरंत ही ये कैंडल यहाँ पर रिवर्स हो गई। फिर हम शांत बैठे रहे। जब अगली कैंडल आपको दिख रहा होगा, अगली कैंडल यहाँ पर दोबारा से नीचे आती है, अगली कैंडल दोबारा से फॉलोअप कैंडल जो बनती है वो बहुत अच्छी बियरिश कैंडल यहाँ पर बनती है। उसके बाद मैंने फिर से उस ट्रेड को एक्टिव किया है। पर मैंने बताया कि जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम फिर से यहाँ पर ट्रेड लेंगे और टारगेट हमारा सेम रहेगा, लॉजिक हमारा सेम रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर गया हुआ है। मार्केट देखिए क्या करता है, कम से कम 45 मिनट वहां पर यहाँ पर मगजमारी करता है, रिझाता है ट्रेलर को, कुछ रिटेलर को यहाँ पर बाहर निकालता है, कुछ कॉल साइड वालों को, कुछ पुट साइड वालों को बाहर निकालता है। उसके बाद देखिए जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, जिस ट्रेड का इंतजार हम 2 घंटे से कर रहे थे वो 3 मिनट में अपना काम करके चला गया। मतलब 150 पॉइंट प्रीमियम में, 450 पॉइंट तो इसने ऑप्शन में हमें दिए, 400 पॉइंट मान लीजिए मोटा मोटा, लेकिन 150 पॉइंट 3 मिनट के अंदर इसने प्रीमियम में दिए और हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर एग्जिट हो गए क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर 46,000 का लेवल था। उसके बाद देखिए मार्केट हमें तुरंत ही रिवर्स होता हुआ वापस दिखा। कभी भी आपको लॉस होता है तो भी आपको शांत रहना चाहिए, प्रॉफिट होता है तो भी आपको शांत रहना चाहिए। हम यहाँ पर तुरंत ही एग्जिट हुए। मैंने एग्जैक्ट 140 पॉइंट में यहाँ पर एग्जिट किया हमने ट्रेड। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखता है, फिर एक शार्प कैंडल हमें अपसाइड की तरफ बनती हुई दिखती है। ये शार्प कैंडल मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करी जो आपको बुलिश कैंडल दिख रही होगी, और उसके पीछे का कोई लॉजिक भी नहीं था कि ये शार्प कैंडल बने, और मैं कोई कहानी भी नहीं बना रहा था अगर सही से बात बताऊं तो। अगर आप सारे पॉइंट्स को अपसाइड की तरफ कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। मार्केट इसी ट्रेड लाइन के आसपास में घूमता हुआ हमें दिखा। उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पर निफ्टी में लिया, उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी सेम पोजीशन में ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी यहाँ पर काफी ज्यादा मगजमारी कर रहा था, मतलब बिल्कुल रेंज में था निफ्टी यहाँ पर। और जैसे ही निफ्टी उस समय बैंक निफ्टी ने डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिया तो निफ्टी ने बहुत ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिया। मतलब निफ्टी में बायर्स में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में सेलर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप सी का ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर आप निफ्टी में यहाँ पर ले सकते हैं, ये इस बात से हमें पता चलता है। दूसरी देखिए ऊपर से आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा था। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर लेता है और इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के साथ 5 मिनट में यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करता है, तो मैंने एक सी की पोजीशन यहाँ पर बनाई थी विद द स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 20 पॉइंट्स, जिसमें आपको 1:1 का एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर दिखा था। टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग का था, लेकिन मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग लो था उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो हम वहां पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए निकल गए। एक प्रॉफिट हमें, एक स्टॉप लॉस हुआ था हमें बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का, उसके बाद हमने 150 पॉइंट का प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी में। अभी यहाँ पर हमें निफ्टी में 20 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर फिर से हो गया था, फिर हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया और इसमें हमारे स्टॉप लॉस भी चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड आपको मैं बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो हमें आज सभी ट्रेड में ओवरऑल हम यहाँ पर ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, अच्छे ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड ये इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस जो है वो एडवांस एनालिसिस है। आपको बता दो, देखिए मैं दोनों चार्ट एक साथ यहाँ पर लगा देता हूँ, निफ्टी भी बैंक निफ्टी। अभी देखिए अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद दोबारा से ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, तो नॉर्मल डे में हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर हम एक सी का ट्रेड यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पर अब बुलिश होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का यहाँ पर जो सिनेरियो है वो बियरिश है, पहली बात हमें ये याद रखनी होगी। दूसरी बात, निफ्टी नीचे से बुलिश होता हुआ आ रहा है तो अभी एक रेजिस्टेंस के पास है जो कि गैप है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है।
तीसरी बात, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर आ रहा है। अगर आप देखें तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है, 46,720 से 46,770 का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने बैंक निफ्टी में एक पी का ट्रेड यहाँ पर बनाया था, इसलिए एडवांस है क्योंकि इसमें हम दोनों इंडेक्स को कोरिलेट कर रहे हैं आपस में। एक पी का ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था बिल्कुल टॉप में, स्टॉप लॉस छोटा सा था यहाँ पर, और जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पर पुल बैक दिया, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिया था कि निफ्टी अगर इस गैप से रेजिस्टेंस लेगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पर 100% पुल होने वाला डाउन साइड की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बायर से स्ट्रेंथ यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, जब आप ट्रेड कर रहे हैं और खासकर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका दिमाग हर तरफ से चलना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। बस इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कुछ और नहीं है, कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है साइकोलॉजी। यही साइकोलॉजी है कि आपका दिमाग चारों तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए, आपको यहाँ पर हर तरफ से कॉन्शियस रहना चाहिए। जैसे ही देखिए निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इस गैप का और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बहुत अच्छा पुल किया डाउन साइड की तरफ, इस ट्रेड में हमको कम से कम 80 पॉइंट देखने को मिले। मतलब जाते जाते हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी 80 पॉइंट देगी। और छोटी सी जगह पे आप देख रहे होंगे 150-200 पॉइंट 200 सॉरी 150 से 200 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पर है, और यहाँ पर हमें जाते जाते बैंक निफ्टी अच्छा 80 पॉइंट दे गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दे गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी टोटल ट्रेड समरी, ये था उसका एनालिसिस। अगर लॉजिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।